बहुत पहले की बात है। एक जंगल में एक सपेरे का झुंड कहीं जा रहा था। सपेरे एक सुनसान जंगल से होकर निकल रहे थे। एक जगह उन्हें घना छायादार वृक्ष नजर आया, तो सपेरे उस वृक्ष की छाया में बैठकर आराम करने लगे। इस वृक्ष के पास में एक विशाल सांपों की बौवी थी। एक सपेरे ने जान लिया कि इसमें हमें कई सर्प मिल सकते हैं। सपेरे का तो काम ही होता है सांपों को पकड़ना। उसने अपने साथियों से कहा कि हमें ये बिल खोद कर देखना चाहिए। दोस्तों ने आपस में विचार किया और उन सब ने उस सांप के बिल को खोदना शुरू किया। उस बिल से एक बहुत ही भयंकर काला नाग निकला। सपेरे ने उस नाग को पकड़ लिया और पकड़कर अपने पिटारे में बंद कर लिया। सभी सपेरे उसे सर्प को पिटारे में रखकर वहाँ से चलने लगे। चलते चलते उन सपेरों ने विचार किया कि हम इस नाग का जहर निकाल लेते हैं। कुछ दूर आगे चलने पर उन्होंने उस पिटारे को खोला जिसमें वह नाग बंद था। सपेरे ने जब पिटारे को खोलकर देखा तो सभी सपेरे उस पिटारे को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उस पिटारे के अंदर से जो नाग था वो गायब हो चुका था और उस जहरीले नाग की जगह पर पिटारे में एक बहुत ही सुंदर और कीमती 9 लाख का हार रखा हुआ था। उस 9 लाख का हार को देखकर सपेरे बड़े प्रसन्न हो गए। सभी सपेरे इस बात को सोचकर हैरान थे कि हमने तो एक सर्प को पकड़ा था, ये हार कहाँ से आ गया। लेकिन चलो अच्छा ही है, ये हार तो है और भी ज़्यादा कीमती है। चलो हम इसे लेकर राजा के पास चलते हैं। राजा इस हार के बदले हमें मुँह मांगा धन देगा। यही सोचकर सभी सपेरे राजा के शहर को चल देते हैं और चलते चलते सपेरे राजा के महल में पहुंच जाते हैं। इधर राजा का दरबार लगा हुआ था। दरबार में राजा और रानी के सभी मंत्री बैठे हुए थे। अचानक से दरबार में सपेरे का एक झुंड प्रवेश करता है। सभी सपेरों ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने जब सपेरों को दरबार में देखा तो उन्हें बैठने के लिए कहा। उसने उनसे आने का कारण पूछा तो सपेरे कहने लगे, महाराज हम तो ठहरे सपेरे, भला हमारा आपके पास आने का क्या कारण हो सकता है, परंतु हमारे पास एक बड़ा ही कीमती हार है जो आपकी महारानी के गले की शोभा को बढ़ा सकता है। सपेरे ने कहा, महाराज ऐसा हार आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। राजा बोले, अच्छा दिखाओ वह हार कहाँ है और कैसा है। तो सपेरे ने उसे पिटारे को खोलकर दिखाया जिसमें वह हार रखा हुआ था। तो उसे विचित्र देखकर राजा सहित राजा का पूरा परिवार अचंभित रह गया कि वास्तव में उन्होंने ऐसा हार पहले कभी नहीं देखा था। हार को देखकर राजा उन सपेरों से कहने लगे कि तुमने ऐसा हार कहाँ से प्राप्त किया। तब सपेरे ने कहा, महाराज हमें ये मार्ग में मिला था। हमने सोचा क्यों ना इस हार को राजा साहब को भेंट कर दिया जाए। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी ये भेंट स्वीकार करते हैं। ये हार देखकर रानी बहुत खुश हो जाएगी। इधर राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि सपेरों को उचित इनाम देकर और सम्मान पूर्वक दरबार से विदा किया जाए। सपेरे को खूब सारा धन लेकर दरबार से विदा कर दिया गया। राजा ने टोकरी सहित उस हार को अपने पास रख लिया। पूरे दिन राजा राज दरबार में बैठे रहे और अपना राजकाज करते रहे। धीरे धीरे जब शाम होती है तो दरबार को समाप्त करके राजा वही हार वाली टोकरी अपने साथ लेकर महल में चले जाते हैं। राजा अपने महल में पहुंचते हैं और महारानी से कहते हैं कि देखो, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर उपहार लेकर आया हूँ, जिसे तुम देखोगी तो बहुत खुश हो जाओगी।
रानी कहने लगी, महाराज ऐसा क्या लाए हो तो तुम मेरे लिए? इतना कहकर राजा ने वह टोकरी रानी की ओर खिसका दी और कहा कि नहीं मानती हो तो स्वयं देख लो। रानी ने जैसे ही उस पिटारे को खोल कर देखा तो उसमें एक अत्यंत बहुत सुंदर तेजस्वी छोटा सा बालक लेटा हुआ था। उसे बालक के चेहरे पर अलौकिक दिव्य चमक रहा था। बालक इतना सुंदर था कि रानी उस बालक को देखती रह गई और कहने लगी, महाराज इसमें तो बड़ा ही सुंदर बालक लेटा हुआ है। रानी ने जब कहा कि बालक लेटा है तो राजा कहने लगे, नहीं रानी, बालक नहीं, इसमें तो नौलखा हार रखा हुआ था। ये बालक कैसे बन गया? राजा को जब रानी की बात पर भरोसा नहीं हुआ तो राजा ने वह टोकरी स्वयं लेकर उसको देखा तो वास्तव में राजा के वो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। बालक को देखकर राजा को और भी ज़्यादा प्रसन्न हो गई, क्योंकि दोस्तों राजा को पहले से कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी हर समय संतान के बारे में सोचकर दुखी रहा करते थे। अब तो राजा और रानी दोनों ने विचार किया कि ये पुत्र हमें भगवान ने प्रदान किया है और आज से हम दोनों इसे अपना पुत्र मानकर ही इसका लालन पालन करेंगे। और यह बात किसी को पता भी नहीं थी कि राजा ने जो हार खरीदा है वह बालक बन गया है। लेकिन राजा की कुछ दासियां वहाँ उनका वार्तालाप सुन रही थीं। रानी ने पूछा कि बालक तुम्हें किसने दिया है? तो राजा ने बताया कि राज दरबार में सपेरों का एक झुंड आया था। उन्होंने हमें एक पिटारे में रखकर नौलखा हार भेंट किया था, परंतु ईश्वर की कृपा से दरबार से महलों को आते आते ये हार से एक सुंदर पुत्र बन गया। आज से ये हमारा पुत्र और आगे चलकर यही हमारी राजगद्दी का मालिक होगा। उसी दिन से राजा और रानी उस बालक को अपने पुत्र की तरह पालने लगते हैं। एक दिन राजा ने अपने दरबार में ये घोषणा कर दी कि हमारी रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। ये सुनकर राजा की प्रजा में बड़ी खुशी मनाई गई। संपूर्ण नगर में उत्सव मनाया गया और राजा और रानी बड़े प्रसन्न थे। बड़ी ही प्रसन्नतापूर्वक उसे बालक का लालन पालन हो रहा था। धीरे धीरे जब वह लड़का बड़ा हो रहा था और जैसे जैसे समय गुजरता गया तो वह लड़का जवान होता चला गया। अब समय आया जब लड़का विवाह के योग्य हुआ तो महाराज के मन में विचार आया कि अब मेरे पुत्र का विवाह कर दिया जाए। एक दिन राजा ने अपनी महारानी से कहा कि अब हमारा पुत्र विवाह के योग्य हो गया है और हमें इसके लिए एक सुंदर कन्या से इसका विवाह कर देना चाहिए। ये प्रस्ताव रानी को भी बहुत पसंद आया और रानी बोली, महाराज शुभ काम में देरी कैसी, जितनी जल्दी हो सके आप मेरे पुत्र का विवाह कर दीजिए। राजा के राज्य से लगा हुआ एक दूसरा राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम था जयंत। उसे राजा की एक बड़ी सुंदर कन्या थी जिसका नाम बैजंती था। उसे राजा की कन्या बैजंती को राजा ने अपने आचार्य से उसे लड़की की समस्त विधाओं का ज्ञान प्राप्त कराया था, इसलिए वह कन्या 16 विद्याओं में निपुण थी। राजा भी विचार करने वालों की अब अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। राजा ने अपने दरबार में पुरोहित को बुलाया और टीका की सामग्री देकर पुरोहित को अपनी पुत्री बैजंती के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए भेज दिया। राजा ने पुरोहित से कहा कि जो हमारी पुत्री के योग्य किसी राजकुमार को टीका करके आना। पुरोहित जी राजकुमारी के टीका की सामग्री लेकर दूसरे राज्यों के लिए निकल पड़ते हैं और कई राज्यों में घूमने लगे, लेकिन उन्हें उस पुत्री के समान
तेजस्वी सुंदर राजकुमार नहीं मिला। घूमते घूमते परेशान हो गए। अंत में चलते चलते पुरोहित जी उस राजा की नगरी में पहुंच जाते हैं जहां राजा का दरबार लगा हुआ था। अचानक से पुरोहित का दरबार में आगमन होता है। राजा देखते ही समझ जाते हैं कि यह कोई ब्राह्मण है जो किसी राजा की कन्या का रिश्ता लेकर यहाँ आए हैं। राजा पुरोहित से पूछते हैं कि महाराज आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। पुरोहित कहने लगे, महाराज मैं राजा जयंत का पुरोहित हूँ और उनकी कन्या बैजंती का टीका लेकर आया हूँ। हमारे राजा की कन्या राजकुमारी बैजंती बड़ी रूपमान और 16 विद्याओं में पारंगत है। हमने सुना है कि आपका राजकुमार भी विवाह के योग्य। तब राजा कहते हैं कि हमारा पुत्र बहुत ही सुंदर, योग्य, लेकिन राजा को ये ज्ञात नहीं था कि उनका जो पुत्र है वह एक नाग है। राजा ने अपने पुत्र को जब पुरोहित को दिखाया तो पुरोहित राजकुमार को देखते ही प्रसन्न हो गए और उनको राजकुमार पसंद आ गया और राजकुमारी बैजंती का विवाह पक्का करके अपने राज्य को पुरोहित जी लौट जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। कुछ दिनों के बाद जब विवाह का समय आया तो राजा अपने पुत्र को सजाकर दूल्हा बनाकर राजा जयंत के यहाँ बारात लेकर पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही राजा जयंत उनका खूब अच्छे से स्वागत सत्कार करते हैं और अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर देते हैं। इस प्रकार अपने पुत्र का विवाह करके राजा वापस अपनी राजधानी को लौट आते हैं। अब धीरे धीरे और समय बीता। एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हमें राज्य की बागडोर हमारे पुत्र के हाथों में सौंप देनी चाहिए, जिससे पुत्र को भी राज चलाने का अनुभव प्राप्त हो। उसी दिन महाराज ने अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दिया। अब तो राजा निश्चित होकर रहने लगे। राजकुमार बड़े अच्छे ढंग से राज्य का संचालन करने लगे। एक दिन की बात है, राजकुमारी बैजंती अपनी दासी से बातचीत कर रही थीं। राजकुमारी की दासी राजकुमारी से कह रही थी कि महारानी, मैं आपसे एक बात कहूँ। तुम्हारा ये पति राजकुमार जो है, इनको तुम पूछना कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। दासी की बात सुनकर बैजंती को बहुत आश्चर्य हुआ। बैजंती कहने लगी कि तुम क्या कह रही हो? क्या हमारे पति राजकुमार महाराज के पुत्र नहीं हैं? तब दासी कहती हैं कि नहीं राजकुमारी, तुम बड़ी भूल कर रही हो, ये उनका पुत्र नहीं है। मैं तो इतना तो नहीं जानती कि राजकुमार के वास्तविक माता पिता कौन हैं, पर इतना जानती हूँ कि राजकुमार महाराज के पुत्र नहीं है। आप स्वयं अपने पति से पूछ लेना। अब तो राजकुमारी बैजंती के मन में भी अपने पति को लेकर शंका उत्पन्न होने लगी। राजकुमारी मन में सोचने लगी कि आज शाम को जब राजकुमार महल में आएंगे तो मैं उनसे यह बात अवश्य पूछूंगी। राजकुमार जब शाम को महल में आते हैं तो राजकुमारी की पत्नी बैजंती राजकुमार से कहती हैं कि महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। राजकुमार कहते हैं कि पूछो, क्या बात है, क्या पूछना चाहती हो? तब राजकुमारी पूछती है कि मुझे ये बताइए कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं और तुम किस वंश के हो। यह बात सुनकर राजकुमार कहने लगा, रानी, क्या तुम्हारी मति मारी गई है? महाराज और महारानी मेरे माता पिता हैं। तब बैजंती बोली कि नहीं महाराज, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मुझे सच सच बताइए, तुम्हें माँ गंगा की कसम।
तुम मुझे ये भेद जरूर बताओ। अब तो यह बात सुनकर राजकुमार बड़े धर्म संकट में फंस गया। सोचने लगा कि आज किसी ने इसके मन में यह प्रश्न पैदा कर दिया। इसको जरूर किसी ने बहकाया है और ये पूछे बिना मानेगी नहीं। राजकुमार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि देखो, मैं राजकुमार महाराज का ही पुत्र हूँ, तुम क्यों व्यर्थ में ये सवाल कर रही हो। अब तो राजकुमारी जिद पर अड़ गई कि तुम्हें तो मुझे बताना ही पड़ेगा कि तुम किस वंश की हो और तुम्हारे माता पिता कौन हैं। अब तो राजकुमार सोचने लगा कि लगता है कि मुझे इसको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बिना पूछे नहीं मानेगी। राजकुमार बार बार अपनी पत्नी से कहता है कि मान जाओ, अभी भी समय है, तुम मुझसे यह बात मत पूछो वरना बहुत पछताओगी। लेकिन राजकुमारी तो मानो जिद कर बैठी थी। वह कहने लगी, नहीं बताओगे तो मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। मैं समझूंगी कि तुम मुझसे झूठा प्रेम करते हो। यह बात सुनकर के राजा के पुत्र ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ये बात बताऊंगा, पर यहाँ नहीं। हम कल महलों से बाहर वन में घूमने चलेंगे और वहाँ चलकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अब तो रथ सजाया गया, उसमें राजकुमार और उसकी पत्नी बैजंती दोनों बैठ जाते हैं और वन की तरफ चलने लगते हैं। दोनों महल से काफ़ी दूर निकल जाते हैं और एक नदी के किनारे आ गए। नदी को देखकर राजकुमारी बैजंती कहने लगी, महाराज, आप मुझे इस नदी के पास क्यों ले आए हैं? क्या इस नदी से तुम्हारा कोई संबंध है? तब राजकुमार कहने लगा, मैं तुमसे फिर एक बार कहता हूँ कि मान जाओ और मुझे मेरे वंश के बारे में मत पूछो, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। किसी ने सच कहा है कि राजघाट, बालाघाट और त्रियाहट ये बहुत बुरे हैं। राजकुमार के समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी और कहने लगी, नहीं महाराज, मुझे ये जरूर बताओ कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं और तुम किस वंश के हो। जब राजकुमारी बैजंती नहीं मानी तो राजकुमार उस नदी में नीचे उतर जाता है और कमर तक पानी में डूब जाता है। फिर राजकुमार कहने लगा कि राजकुमारी, अभी भी समय है, तुम मुझे ये प्रश्न मत पूछो वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी कहने लगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यह बात पूछकर ही मानूंगी। इस प्रकार राजकुमार के और गहरे जल में उतर जाते हैं। जब छाती तक जल में पहुंच गया तो राजकुमार रानी को समझाने लगा कि अब भी मान जाओ, मुझे आपसे दूर कर सकता है। राजकुमारी बोली, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस भेद को मेरे सामने जरूर रखोगे। जब राजकुमार और आगे बढ़ा, जब उसके मुख के बराबर जल आया तो कहने लगा, रानी, अभी भी तेरे पास समय है, ये जानने की कोशिश मत कर कि मैं कौन हूँ। परंतु रानी नहीं मानी। फिर क्या होता है, राजकुमार ने अपना असली नाम का रूप धारण कर लिया और नदी के जल के ऊपर अपना फन दिखाने लगा। फन दिखाने के बाद वह नदी के अंदर समा गया और फिर निकलकर बाहर नहीं आया। राजकुमारी बैजंती ने राजकुमार को खोजने की बहुत कोशिश की, मगर राजकुमार का कहीं भी पता नहीं चला। जब काफ़ी देर हो गई और राजकुमार नहीं लौटा तो राजकुमारी बैजंती घबरा गई, क्योंकि अब उसका पति नाग बनकर कहीं चला गया था। बैजंती ने वहाँ उसे खोजने की बहुत कोशिश की, बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन वह नहीं मिला। अब तो बैजंती अपने रथ को लेकर अपने सारथी से कहती हैं कि चलो, महलों को चलो और महाराज को
सूचित करो कि उनके पुत्र नदी में डूब गए हैं। सारथी ने जाकर महाराज को जब ये खबर दी कि उनका पुत्र राजकुमार नदी में विलुप्त हो गए हैं, यह सब सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। राजा अपने सैनिक को आदेश देते हैं कि जाओ, नदी के जल को खंगारो और राजकुमार की लाश को तलाश करो। राजा के सैनिक रानी बैजंती महाराज और महारानी के साथ उस नदी पर पहुंचते हैं। नदी में हर जगह जाल डलवाया गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। नदी में कई गोताखोर राजकुमार की लाश को तलाश करने के लिए उतरे, मगर उन्हें राजकुमार की लाश हाथ में नहीं लगी। अब तो उदास होकर के राजा और रानी और राजकुमारी बैजंती वापस अपने महल को लौट आते हैं। राजा तो अब वृद्ध हो चुके थे और अब पुत्र का दुख उनके ऊपर और आ गया था। राजा के मन में तो यही था कि नदी में डूबकर उनका पुत्र मर गया। महारानी बैजंती भी बड़ी दुखी रहने लगी और मन में अपने आप को कोसने लगी कि मैंने बहुत बुरा किया। मेरे ही कर्मों के कारण आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया। यदि मैं उनके वंश के बारे में पूछने की जिद ना करती तो शायद मेरा पति मुझसे दूर नहीं होता। लेकिन राजकुमारी बैजंती बड़ी विद्वान थीं, 16 विद्याओं में निपुण थीं। काफ़ी सोच विचार के बाद उसे एक तरकीब सूझी। राजकुमारी ने अपने संपूर्ण नगर में घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति उसे कोई नई बात सुनाएगा तो उसे उचित इनाम दिया जाएगा, चाहे कोई आपबीती हो या कोई प्राचीन घटना से संबंधित कोई भी कहानी हो, कथा हो। कुछ भी उसे सुनाएगा तो वह उसे उचित इनाम देगी। अब तो रानी बैजंती रोज कथा सुनती। रानी बैजंती के पास कथा सुनाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। कोई रामायण की कथा सुना रहा था, कोई किसी राजा का इतिहास सुना रहा था। अब तो राजकुमारी बैजंती का यही काम था। वह सुबह से लेकर शाम तक नई नई कहानियों को सुनती थी। इस प्रकार के समय निकलता जा रहा था। एक दिन इस राज्य का एक बूढ़ा आदमी पास के ही एक जंगल से गुजर रहा था। उस बूढ़े आदमी को जंगल को पार करते करते जंगल में ही रात हो गई थी और वह उसी नदी के पास पहुंचा। नदी में अधिक पानी होने की वजह से वह बुजुर्ग वहीं रुक गया। जब रात्रि हुई तो मन में सोचने लगा कि अब रात में आगे जाना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में आगे हिंसक पशु भी मिल सकते हैं। यही सोच करके बूढ़ा आदमी उस जंगल में एक पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। रात्रि का समय था। वृद्ध व्यक्ति को डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। इधर जब रात के 12 बजे का समय था तो उन्होंने देखा कि बाहर एक झाड़ू लगाने वाला आया और पूरे जंगल में उसने झाड़ू लगा दिया। फिर उसने देखा कि एक पानी का छिड़काव करने वाला आया, उसने भी हर जगह पानी का छिड़काव कर दिया। उसके बाद वहाँ पर कुर्सियाँ लगनी शुरू हुईं। फिर एक सिंहासन आता है। बूढ़ा आदमी पीपल पर बैठा बैठा सब देख रहा था। उसने देखा कि वहाँ पर सभा होने लगी। वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत घबरा रहा था और मन में सोच रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और ये लोग कौन हैं? क्या ये आज मुझे जिंदा छोड़ेंगे या नहीं? वहाँ से एक विचित्र अतिथि आने शुरू हो गए। वह विचित्र इसलिए थे क्योंकि उनका आधा शरीर सर्प का था और आधा शरीर मनुष्य का था। दिव्य शरीर वाले नाग देखने में बड़े बड़े भयंकर लग रहे थे। उनका दरबार वहाँ सज रहा था और जब सभी लोग वहाँ आ गए तो वहाँ 2 सिंहासन थे। उन दोनों सिंहासनों पर कुछ देर बाद नागों के राजा और उनके पुत्र युवराज दोनों वहाँ आकर बैठ जाते हैं। संपूर्ण दरबार ने उनका बड़ा स्वागत किया। उनके बीच चर्चाएं होने लगीं।
और जो राजकुमार था उस नागराज का पुत्र था, चुपचाप नीचे गर्दन किए हुए बैठा था। उस दरबार में इस बात की चर्चा हो रही थी कि राजकुमार का विवाह किया जाए और विवाह के संबंध में बातचीत चल रही थी। अब राजकुमार के विवाह का नाम आया तो उसने नीचे गर्दन कर ली और वह उदास हो जाता है। तब उनमें से एक नाग ने राजकुमारी की उदास का कारण पूछा तो राजकुमार ने उस हार से लेकर राजकुमारी बैजंती से विवाह तक की पूरी घटना सुनाई और यह भी बताया कि राजकुमारी बैजंती की जिद के कारण वह अपना सब कुछ खो चुका है। इस पर नागराज ने राजकुमार को फटकार लगाई और कहा कि तुम बड़े मूर्ख हो जो त्रियाचत्र नहीं समझते, क्योंकि कितनी भी पतिव्रता स्त्री हो कभी भी उसको हर बात नहीं बतानी चाहिए। अगर तुम राजकुमारी को रहस्य ना बताते तो तुम्हें पछताना नहीं पड़ता, तुम सुखी रहते, क्योंकि जीने के अवसर हर बार नहीं मिलते। इधर नागों की बातचीत हो रही थी और वह बुजुर्ग उस वृक्ष की एक डाली पर चिपका हुआ बैठा था और सब सुन रहा था। इधर 3-4 घंटे के बाद दरबार वहाँ से भंग होता है। सभी अतिथि वहाँ से जा चुके थे, परंतु वह नागराज का पुत्र वहाँ से चलकर उस पीपल के वृक्ष की तरफ आता है जिस पीपल पर वह वृद्ध बैठा हुआ था। उसने सोचा कि ये मेरी तरफ आ रहा है और ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसे पता चल गया क्योंकि मैं इस वृक्ष पर बैठा हूँ। यह सोचकर उस बूढ़ा व्यक्ति घबरा गया, परंतु उस नाग ने क्या किया, उस पीपल की जड़ में बैठकर कुछ देर रोया और अपनी रानी बैजंती को याद किया। ये सभी बातें वह बूढ़ा आदमी सुन रहा था। ये तो बड़ा ही चमत्कार है, ये मैं क्या देख रहा हूँ। कुछ देर रोने के बाद हाय बैजंती ऐसा कहने के बाद वह नाग भी वहाँ से चला गया। धीरे धीरे समय बीता और सवेरा हुआ तो वह बूढ़ा आदमी उस वृक्ष से नीचे उतरता है और नीचे उतरने के बाद वापस अपने नगर को लौट आता है और मन में सोचने लगा कि वैसे भी तो मैं बहुत गरीब हूँ और रानी बैजंती भी नई नई कहानियाँ सुनना चाहती है, तो क्यों ना चलकर इस बात को महारानी बैजंती को सुनाया जाए। इसके बदले में महारानी मुझे बहुत सारा धन देगी और मैं पैसे वाला हो जाऊंगा। ऐसा विचार करके वह बूढ़ा आदमी उसी जगह आ जाता है और रानी बैजंती का मंडप लगा हुआ था जहाँ रानी रोज कथाएं सुना रही थीं। वहाँ एक से बढ़कर एक बड़े विद्वान रानी को कहानी सुना रहे थे। कुछ घंटे इंतजार करने के बाद उस बूढ़े आदमी को कहानी सुनाने का नंबर आया। वह महारानी बैजंती से कहने लगा, महारानी, आज मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा है। आज मैं तुमको एक ऐसी घटना सुना रहा हूँ। आज रात में जब जंगल से गुजर रहा था तो रात होने की वजह से मैं उसी जंगल में फंस गया था। रात होने की वजह से मुझे वहीं रुकना उचित लगा और मैं इस जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। मैंने वहाँ देखा कि एक नागराज का दरबार लगा हुआ था। उन सबका आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर एक ऐसे विचित्र प्राणी का था जो उस दरबार में आए थे। मैं उन्हें देखता ही रह गया। कुछ देर देखने के बाद विचार आया कि यह लोग मुझे मारेंगे तो नहीं, परंतु मैं उसे पीपल के वृक्ष पर चिपका हुआ उनकी सारी बातें और दरबार लगा हुआ था वो सुनता रहा। वहाँ एक नागों के राजा का पुत्र उस वृक्ष की ओर आया
वह सदस्य उतरा और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर हाय बेजंती कहता हुआ रोता रहा। उसके बाद वो वहाँ से अदृश्य हो गया। अब यह बात जब राजकुमारी बेजंती ने सुनी तो उसे बूढ़े आदमी से कहने लगी कि बाबा, मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हारी कई पीढ़ियां बैठकर खाएंगी, परंतु तुम मुझे उस स्थान पर लेकर चलो जहां तुमने उस राजकुमार को रोते हुए देखा था। यह सुनकर बूढ़ा आदमी घबरा जाता है और कहता है, राजकुमारी, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ जाने से मुझे बहुत डर लग रहा है। तब राजकुमारी कहती है, नहीं बाबा, तुम चिंता ना करो, तुम्हें मेरे साथ वहाँ चलना ही पड़ेगा। इतना कहकर रानी बेजंती ने एक सोने की मोहरों से भरी हुई थाली उस बूढ़े आदमी को दे दी और कहा कि मैं तुम्हें और भी सोने की मोहरें दूंगी, तुम मुझे उस स्थान पर पहुंचा दो। बूढ़ा आदमी रानी द्वारा दी गई मोहरों को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और राजकुमारी बेजंती को लेकर उसे जंगल की तरफ चल दिया। और उसी स्थान पर जाकर बूढ़े आदमी ने बताया कि राजकुमारी, मैं इसी पीपल के वृक्ष के ऊपर बैठकर सब कुछ देख रहा था। राजकुमारी बोली, तो बाबा, आज मैं भी उन्हें अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ। इस प्रकार वह बूढ़ा आदमी और रानी बेजंती उस पीपल के वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाते हैं और वह इंतज़ार करते हैं। उस दरबार का इंतज़ार करते करते पूरी रात निकल जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता है। उस दिन ना तो कोई दरबार सजता है और ना ही कोई नाग आता है। अब तो बेजंती उस वृद्ध व्यक्ति पर क्रोधित हो जाती हैं और कहती हैं कि बाबा, तुमने झूठ बोला है, इसके लिए मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दे सकती हूँ। वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, नहीं महारानी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, मैंने जो अपनी आँखों से देखा था वही आपको बताया था। रानी बोली, तो फिर आज क्या हुआ? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ये मैं नहीं जानता कि वह लोग आज क्यों नहीं आए। रानी बेजंती निराश होकर अपने महल को लौट आईं और फिर कई बार रानी उस जगह पर गईं और राजकुमार को खोजने का प्रयास किया, लेकिन सब व्यर्थ था, क्योंकि उस दिन के बाद राजकुमार कभी नहीं आ सका। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं।